हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। सो हमने 3 चैप्टर के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। हमने स्टार्ट की है क्लास 11 का एंड अभी हम आज करने वाले हैं डिस्कस चैप्टर नंबर 4 जिसका कि नाम है एनिमल किंगडम, एनिमल का साम्राज्य जिसको हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स को हमने किस तरीके से बांटा है, किस तरह से क्लासिफिकेशन की है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है कंपेयर टू और चैप्टर्स के, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं 40 क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत बड़ा है और सभी कंसेप्ट को अगर हम कनेक्शन बनाएं करें तो ये इनफ है। देखो, अगर हम बात करें कि अगर किसी को इस चैप्टर को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टिपिकल है, सो 1 से 2 वरी या 3 वरी आपको मैक्सिमम इस वीडियो को देखो। आपको इस चैप्टर को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के वो हमने कवर अप किए हैं। यानी 40 ही क्वेश्चन आप इसमें टारगेट मत लीजिए कि 40 को 5 से इंक्लूड कर लीजिए। सो 40 को अगर हम 5 से इंक्लूड करेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हो 200 क्वेश्चन हम इसमें कवर अप कर लेंगे। तो अगर आप इस मतलब 40 मिनट में अगर हम 40 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे 200 क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, सो 2-3 बार देख लीजिए, आपका कवर अप हो जाएगा और आपको एक सेटिस्फैक्शन भी होगी कि आपने चीज़ों को डिस्कस किया है। सो बढ़ते हैं आगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने भी एचपी टाट मेडिकल से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, लाइव लेक्चर चाहिए, रिकॉर्डिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। एंड अगर किसी को बाकी सब्जेक्ट जैसे कि टीजीटी, पीजीटी और आर्ट्स, नॉन मेडिकल, अगर किसी को रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है। सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, ताकि सारी चीज़ें मतलब आपको मिल सकें और आप अच्छे से काम कर सकें। देखो, मेन इंस्टीट्यूट का काम होता है आपके लिए एक पाथ सेट करना, एक आपका टारगेट सेट करना कि हाँ, आज ये पढ़ा है, कल ये पढ़ना है, परसों ये करना है। एक टारगेट सेट करना मेन होता है स्टडी का, बाकी कुछ भी नहीं होता, टारगेट मेन आता है। सो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, मेन हमने सारे क्वेश्चन को कंसीडर करते हुए चले हैं। तो मोलस्का, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्लांट एनिमल किंगडम की, तो मोलस्का एक आता है फाइलम। अब उसका ब्लू कलर होता है। देखो, हमारा रेड कलर होता है क्योंकि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है, पर सभी ऑर्गेनिज्म में हीमोग्लोबिन नहीं होता। किसी में कोई और कलर होता है, किसी का ब्लड का कलर कलरलेस होता है, किसी का कुछ होता है। लाइक सबसे पहले बात करें इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का फॉर्मेशन होना। इसमें अगर हम बात करें, फिर आता है इरिथ्रोक्यूरिन। इरिथ्रोक्यूरिन की बात करें तो इसमें आता है रेड कलर होता है कि, ठीक है, बट ये किसकी वजह से होता है? इरिथ्रोक्यूरिन की वजह से। हीमोसाइनिन की बात करें, हीमोसाइनिन होता है ब्लू कलर मोलस्का में। हीमोलिम्फ की बात करें, इसमें होता है कलरलेस, क्यों? इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो ये किसके अंदर होता है कलरलेस ऑर्गेनिज्म? इंसेक्ट। और अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर होता है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोक्रियोरिन, ठीक है। सो ये पॉलीकेट्स में होता है, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा। इरिथ्रोपोइसिस यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट है। सो ये चीज़। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन। देखो, सभी का नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता, यानी सभी में पूरे जो सिस्टम होते हैं अच्छे से नहीं चल रहे होते, कुछ में कुछ गड़बड़ होती है, किसी में कुछ होती है। मतलब वेल डिफाइंड ह्यूमंस का ही है जो कि अपने ब्रेन से काम करते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म का वेल ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब पूरा मतलब कॉन्शियसनेस, तो ह्यूमन को एक मतलब पूरे एनिमल किंगडम का, हम एनिमल्स हैं, एनिमल्स किंगडम का सबसे बेहतर क्रिएशन माना जाता है।
क्योंकि इसके पास कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है और भी पावर है कि अपनी सोच समझ से काम कर सकता है। तो नर्वस सिस्टम सभी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं है, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन चलती है तो हमने क्लासिफिकेशन करते हैं हम एनिमल में फाइलम से, राइट। एक हमने क्लासिफिकेशन किया कॉर्डेट्स में, एक आती है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में फाइलम 11 आते हैं और कॉर्डेट्स की 3 पार्ट से बांटा है। कॉर्डेट्स मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। तो नॉन कॉर्डेट्स में नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं होता। कॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, उसमें वर्टिब्रेट्स का थोड़ा सा होता है। तो लैडर टाइप का नर्वस सिस्टम बात कर रहे हैं, वो किस में होता है। अब हम कोलेंट्रेटा की बात करें तो सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन चारों में से, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं वही एग्जैक्ट के एग्जैक्ट आपको पेपर में आ जाएंगे। मेरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि हमने क्वेश्चन क्रिएट इस तरीके से किए हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर, लाइक जैसे कि अभी ब्लड का कलर के रिलेटेड बात थी तो वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम कवर अप हो गया पूरा। तो ऐसे तरीके से हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट आता है कोलेंट्रेटा, इसमें होता है डिफ्यूज टाइप। फ्लैट वॉर्म की बात करें तो फ्लैट वॉर्म, इसका एग्जाम्पल था राउंड वॉर्म, जिसमें लैडर टाइप का होता है। मोलस्का की बात करें तो इसमें होते हैं गैंग्लियन, राइट। थोड़ा सा इंटरकनेक्शन होता है ताकि बॉडी का पूरा सिस्टम आराम से चल पड़े, पर वेल डेवलप नहीं होता। फिर बात करें एकाइनोडर्मेटा की, तो एकाइनोडर्मेटा की बात करें, इसमें 2 नर्व रिंग होती है। क्या होती है? 2 नर्व रिंग होती है। एक आती है मतलब रेडियल टाइप की और एक आती है ओरल, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नीड एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब एक्सक्रीशन के लिए चीज़ें खाते हैं तो उनको निकालना भी ज़रूरी होता है। जब हमें एक्सक्रीशन के लिए एक्सेस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले बात करें, 3 टाइप के मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं उन्हें हम यूरिकोटैलिज्म बोलेंगे, और जो यूरिया करते हैं यूरियोटैलिज्म, जो अमोनिया करते हैं अमोनोटैलिज्म ऑर्गेनिज्म। सो वाटर, अब इनमें से जो मोस्ट टॉक्सिक है वही वाटर की ज़रूरत पड़ती है उसको। तो अमोनोटैलिज्म जो होते हैं जिनमें वाटर की एक्सेस ज़रूरी होती है, क्योंकि इन सब में अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं मैक्सिमम वो सारे अमोनोटैलिज्म होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटोजोन, स्पॉन्जीज, कोलेंट्रेटा, बोनीफिश। यूरियो मतलब यूरिया सिक्रेट करते हैं, इसमें एम्फीबियंस, मैमल्स, कार्टिलेज फिशेस आते हैं। यूरिक एसिड सेमी फ्लूइड लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। आप इस टॉपिक को तो इजीली पहचान सकते हैं, यानी मैंने पहले ही बोला था 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के, मतलब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद हो जाएंगे कवर। ये थोड़ी सी लंबी रहेगी, क्योंकि लंबी इसलिए भी क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनके क्वेश्चन आते भी हैं, तो उस कारण भी ये थोड़ी सी एलैबोरेशन इसकी लॉन्ग हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज हम करते हैं मैल्फीजियन। अब एक्सक्रीशन तो हो रही है, पर सब में एक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। सब में जैसे हम ह्यूमन में किडनी होती है, पर सब में नहीं होता। मैल्फीजियन टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन किस में होता है। एनेलिडा की बात करें जिसमें कि अर्थ फॉर्म आती है, तो इसमें होता है नेफ्रिडिया। मैंने उनको कंसीडर किया है जिनके मेनली क्वेश्चन आते हैं। क्रस्टेशियंस की बात करें तो क्रस्टेशियन में आते हैं प्रॉन, राइट, जो कि जिसमें कि ग्रीन ग्लैंड होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। आर्किनेड्स की बात करें, इसमें आते हैं स्कॉर्पियन, राइट, कॉक्सल ग्लैंड इसमें होते हैं। और इंसेक्ट में लाइक कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच में होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्फीजियन। याद रखिएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है, मैल्फीजियन होता है। नेक्स्ट है बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन। बडिंग मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ हो रही है, अब ये टूट के ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये है बडिंग। तो बडिंग मेनली होती है हाइड्रा में। अमीबा में क्या होती है, फीजन। अभी मैंने बोला था ना, हर चैप्टर को जब भी आप कर रहे हो
लिंक बना के पढ़ो, जितना लिंक बना के पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो अमीबा की बात करें तो अमीबा में आती है बाइनरी एंड दूसरी आती है मल्टीपल, राइट। ब्रायोफाइलम की बात करें, ये लीफ के थ्रू मतलब प्लांट है। फ्रॉग की बात करें, इसमें होती है रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल, मतलब मेल अपना रिलीज कर देगा, फीमेल अपना रिलीज करेगी और बाहर ये वाटर में मिल जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, राइट। देखो अलर्टनेस बताएगी आपके आंसर देने की, अगर आपको अलर्ट नहीं है तो आप आंसर नहीं करोगे। बेशक मैं आंसर को एकदम नहीं देखूंगी बट स्टिल मतलब एक होगा कि जैसे कि आप अलर्ट हैं, आपको चीज़ें आती हैं, आपको लिंक मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि मेल एंड फीमेल एक में ही होते हैं, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है मेल एंड फीमेल बॉडी यूनिक है, अलग अलग है। तो अर्थवॉर्म में भी सेम है, तो ये मोनोशियस है, ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल है, दो सेक्सेस सेम है। हर्मेफ्रोडाइट है, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि दो चीज़ें, हर्म वर्ड जब भी आता है यानी दो चीज़ें एक साथ है, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक जगह पे है। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी। लीच, टेनिया इन दोनों में भी। और एक और वर्ड है सेक्सुअल, मतलब लीच और टेनिया मोनोशियस में आता है। एक और टर्म है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसका मतलब है मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग है, तो यानी अर्थवॉर्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करती है। तो हो गए ना कवर्ड। अब तो एंड में तो आपको लगेगा 200 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर्ड अप हो गए। So now next is which of the following example of a dioecious plant, कौन सा dioecious plant का एग्जाम्पल है। dioecious मतलब मोनोशियस मतलब एक बॉडी, डाइशियस मतलब दो अलग अलग बॉडी। सो इसमें आ गया पपाया, स्पानिश, मलबरी, ये आते हैं डाइशियस प्लांट के एग्जाम्पल। सो ये चीज़ आपको याद रखनी, आपको ये नहीं देखना कि ठीक है एक दो आ गया, आपको तीनों के तीनों देखने हैं कि हाँ ठीक है इन तीनों के तीनों आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होम्योथर्मिक एनिमल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कि बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इट्स मीन कि सर्दी हो गर्मी हो एक जैसा बॉडी टेम्परेचर रहता है, वो आते हैं होम्योथर्मल, ठीक है। सो याद रखिएगा, मतलब होम्योथर्मल को हम वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ये बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं करते। अब बर्ड्स इसमें आ गए। अब बात करें एम्फीबियन, लिजार्ड, रेप्टाइल्स, ये आते हैं पोकियोथर्मल, मतलब ये इनके पास थोड़ी ना स्वेटर्स वगैरह हैं, इनके पास वैसे फीचर नहीं है, तो इनकी बॉडी ही टेम्परेचर चेंज कर लेती है अंदर से ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना आए, जैसा देश वैसा देश, पोकियोथर्मल। तो ये है कोल्ड ब्लडेड, शांत रहते हैं हमेशा, जैसी सिचुएशन वैसे। तो ये चीज़ तीनों टर्म को याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो क्लासिक फाइलम स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब देखो पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या, नर्वस सिस्टम क्या क्या, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब फाइलम स्टार्ट हो गए जो कि 11 फाइलम है, तो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बात करें फाइलम किसकी बात करें, सबसे पहले आता है फाइलम पॉलीफ्रा। तो पॉलीफ्रा में किसे हम बाथ स्पॉन्जी के नाम से जानते हैं। सो सारे के सारे पॉइंट याद रखते हैं। साइफा की बात करें, इसे हम क्राउन फंजाई के नाम से जानते हैं। यूप्लैक्टेला की बात करें, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं, इसे बहुत सारे लोग एज ए गिफ्ट यूज करते हैं। यू स्पॉन्जिया की बात करें, इसे हम बाथ स्पॉन्जी बोलते हैं, ये एक साउंड एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, मतलब जहाँ मतलब होता है ना इको जनरेट ना हो, तो उसके लिए साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम यू स्पॉन्जी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्पॉन्जिला, ये एक स्पॉन्जी है जो फ्रेश वाटर में रहती है।
अब आपको पता है पोरिफ्रा है, यानी पोर्स हैं इसमें, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। पोर अलग अलग टाइप के होते हैं, एक जैसे कि बात करें लार्जेस्ट पोर एंड स्मॉलेस्ट पोर। अब इस पोरिफ्रा में यही क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं, एक तो इसके एग्जाम्पल जो कि कवर हो गए, एग्जाम्पल अदर नेम, बाकी ये वाला सिस्टम वेल डेवलप और कुछ भी नहीं है इसमें, ना सिमेट्री है ना ऑर्गेनाइज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला है। सो अगर आप सीक्वेंस याद रखें ना किसके बाद क्या आता है, तो आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या जानने में मदद मिलेगी, आपको जानने में मदद मिलेगी कि जैसे कि पॉलीफ्रा के बाद ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यानी सिस्टम वेल डेवलप आगे आगे ग्रो कर रहा है, मतलब इसमें नर्वस सिस्टम का आगे डेवलप होगा, यहाँ नहीं होगा। तो वो चीज़ें डेवलप, मतलब आपको आइडिया लग जाता है कि चीज़ें कैसे होती हैं। अब इसमें पोर आते हैं, पोर के थ्रू ही इनलेट एंड आउटलेट होती है। अब जो लार्जेस्ट पोर होता है उसको हम ऑस्कुला बोलेंगे, जो कि आउटलेट होता है, और ऑस्टिया इनलेट पोर होता है जो कि लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं, मतलब छोटे 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 बहुत सारे होते हैं। अब दो टर्म है जिसमें पूछी जाती है, एक होता है पाइनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। पाइनेकोडर्म होता है आउटर लेयर, ठीक है, जो कि आउटर लेयर हमेशा हार्ड होती है, जो कि प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्ट करती है बॉडी। फिर आता है कोएनोडर्म, ये आती है इनर गैस्ट्रल लेयर, क्या आती है, इनर गैस्ट्रल लेयर, ये चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आता है हमारा कोलेंट्रेट्स कॉल्ड ए मैन ऑफ वॉर। देखो पहले किंगडम फाइलम हो गया, पोरिफेरा हो गया, अब नेक्स्ट फाइलम आ गया कोलेंट्रेटा। क्या आता है नेक्स्ट फाइलम, कोलेंट्रेटा। सो कोलेंट्रेटा की बात करें, इसमें हाइड्रा होता है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। इसमें प्रे होते हैं, कैप्चरिंग जो करते हैं, हाइड्रा में आपको पता है बडिंग टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। फाइसेलिया को हम बोलते हैं सडन अपीयर होता है, मतलब जैसे पुर्तगी मैन ऑफ वॉर बोला जाता है इसको, क्योंकि ये दिखता है गायब हो जाता है, दिखता है क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं होती, जेली लाइक होता है, तो इसके कारण इसको ये बोला जाता है, क्या जाता है, फाइसेलिया। ऑरिलिया की बात करें, इसको मून जेली बोलते हैं, ठीक है, बॉडी कलरफुल सी होती है, ठीक है, और मेराइन होती है। फिर एडमिशिया की बात करें, इसे हम सी एनिमल, देखो ये ऑर्गेनिज्म ना, आप पिक्चर देखोगे गूगल पे जाके ना, बड़े ही कलरफुल होते हैं, लगता है कि प्लांट्स भी आ रहे हैं कुछ है, पर ये ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल्स में आते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स की हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की है कि ये करैक्टर इसमें होते हैं। तो एडमिशिया को हम सी एनिमन के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ये होते हैं मैनाई। अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो कि लिखा, मतलब ये कि इम्पॉर्टेंट है, आपको फ़ायदेमंद लग रही होगी, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, राइट। वो बात अलग है, इसमें जितनी चीज़ें बोल रही हूँ वो चीज़ें नहीं होंगी, राइट आंसर उसमें करेक्ट होंगे। आप बस ये भी कर सकते हैं कि पीडीएफ खोल के इसको रिवाइज कर सकते हैं, हाइड्रा के बारे में ये बताया था, फाइसेलिया के बारे में ये बताया था, ऑरिलिया के बारे में ये बताया था, ये चीज़ें हो सकती हैं। फिर आती है ऑड वन इज, इनमें से कौन सा ऑड, ऑड मतलब थोड़ा डिफरेंट। देखो सी एनवन की बात करें, हम सी फेन की बात करें, पेनेंटुलम, एंड हम बात करें सी पेन की, गॉर्गोनिया, ठीक है, ये सारे आते हैं कोलेंट्रेटा। देखो क्वेश्चन आ गया ना दूसरा, कोलेंट्रेटा के अंदर आते हैं, पर सी कुकुम्बर नहीं आता। ये किसके अंदर आता है, ये आता है एकाइनोडर्मेटा। अब मैं ये नहीं बोलूँगी ऑड वन यही क्वेश्चन आया होगा कभी, आपको इस नाम से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इसका अदर नेम से भी आ सकता है, इसके किसके अंदर ये आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना है। इसे रिपीट करेंगे, सी एनामेन एडमिशन, राइट, सी फेन पेनेंटुला, ठीक है, फिर सी कुकुम्बर एकाइनोडर्मेटा, सी एनामेन गॉर्गोनिया। पिक्चर माइंड में बना के रखनी है, जब भी पढ़ना है ना, एक पेज पढ़ा उसकी पिक्चर माइंड में बना के रखो, चीज़ें याद हो जाती हैं। लीवर रॉट डिजीज कॉज बाय लिवर रॉट, तो ये किसकी वजह से होती है,
सबसे बात करें सबसे पहले तो ड्यूजेनिया की, तो ये मतलब सबसे पहले ये सारे किसके अंदर आते हैं? प्लाटीहेल्मिन्थेस। प्लाटीहेल्मिन्थेस की बात करें, ये फ्लैट बॉम्ब होती है और ये पता है कहाँ होती है? हमारे अंदर, मतलब बीमारी बुमारी कॉज करती है ये। अब ड्यूजेनिया की बात करें, इसमें लोकोमोशन होती है। किस टाइप की? प्लेनेरिया, मतलब इसके अंदर आता है प्लेनेरिया, आता है हाईएस्ट पावर रिजनरेशन। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास पावर होती है बहुत सारे, आप ऐसा बोल सकते हो, बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाना। मतलब बॉडी धड़ से काटा तब भी न्यू बन गया, सिर से काटा तब भी न्यू बन गया, बीच से काटा, हर जगह से काट रहे हो तो न्यू बन रहा है। फिर आता है फैशियोला हिपैटिका, इसमें आता है डाइजैनिक, ठीक है। फ्लक किसके में आता है? टेनिया सोलेनम, ये मेनली गट, ह्यूमन की गट होता है, कीड़े वर्ग ये सब कुछ, ये टेनिया सोलेनम, फैशियोला हिपैटिका, ये मेनली पाए जाते हैं। अब लीच, मतलब सॉरी, ये 3 प्लैटीहेल्मिन्थेस में आते हैं, लीच एनेलिडा में आते हैं। ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। आप ना सबसे पहले तो इसकी अगर और कुछ नहीं होगा तो इसकी आप क्या प्रोवाइड, इसके ना जो चार्ट है, फाइलम क्लासिफिकेशन वाला चार्ट, वो एक बार माइंड में रख लेना। बाकी ये क्वेश्चन करो, और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर नीट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए तो थोड़ा वर्ड पढ़ने की ज़रूरत है, और बाद में आप इसको देख लो, हो जाएगा। बाकी अगर आप नेट टीजीटी ये कर रहे हो ना, दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर आती है डेस्निया, मोस्ट फेवरेबल फूड ऑफ किसका है? हाइड्रा का है, ठीक है। अमीबा आपको पता है प्रोटिस्टा के अंदर आता है, साइफा आपको पता है पॉरीफ्रा के अंदर आता है, ऑरेलिया आपको पता है जिसको हम जेली फिश, मून जेली बोलते हैं, जो कि कोलेंट्रेटा के अंदर आता है, राइट। अब एस्कैरिस किसके आता है? निमेटोसाइट्स के अंदर आता है। अब एस्कैरिस एक मेल है, फीमेल। फीमेल क्या होती है? मेल से लंबी होती है, याद रखिएगा। फीमेल में क्या होता है? फीमेल एस्कैरिस डिफरेंट, क्योंकि उसमें लार्जेस्ट बॉडी होता है। और मेल की बात करें तो उसमें कर्व टेल होती है। किसके अंदर आती है? निमेटोसाइट, हुक वॉर्म बोलते हैं, क्योंकि हुक ये भी ह्यूमन के अंदर आती है। और क्या है? निमेटोसाइट। और ये कैसी होती है? राउंड शेप की होती है, इसलिए इसको राउंड वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। देखो क्वेश्चंस है, कई बार एकदम याद नहीं होते, चीज़ों को रिपीट करोगे, मतलब यानी जो मैं यहाँ पे पॉइंट बता रही हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी तो ये इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्लास, राइट। क्लाइटैलम इन ए अर्थवॉर्म इंक्लूड, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किसके अंदर आती है? एनेलिडा के अंदर। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, इसमें सेगमेंट होते हैं, मेटामरिज्म स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं करती क्योंकि मेल एंड फीमेल बॉडी सेम होती है। अब मेल अपने गैमेट सिक्रीट करता है, फीमेल अपने रिलीज करती है। अरे भाई, तो न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बन गया? देखो, एक पोर्शन होता है अलग सा, आप ऑब्जर्व कर लोगे, थोड़ा लाइटर सा पोर्शन होता है क्लाइटैलम, जहाँ पे मेल एंड फीमेल अपने गैमेट रिलीज करते हैं और वहाँ पे वो जाके मिलते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो वो होता है 4, 14, 15, 16 सेगमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन नेचुरल प्रोडक्ट? ये सेम क्वेश्चन आ गया, अर्थवॉर्म, राइट। लीच किसके अंदर आती है? देखो, जब भी क्वेश्चन करें रिपीट जरूर करना। लीच आती है, रियोडीनिया बोलेंगे, इंडियन कैटल बोला जाता है। तो ना लीच थेरेपी भी की जाती है, किस लिए? जैसे क्या बोलते हैं ना, लीच सकिंग करती है, अपनी बॉडी से 4 गुना वेट को, मतलब ब्लड को सक कर सकती है। तो मैंने देखा था, तो पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तो लीच थेरेपी करवाते हैं कि पिंपल्स को अगर उसका पानी लगे बॉडी में तब भी हार्मफुल होता है, तो लीच को चिपका देते हैं, लीच उस पूरे गंद को सक कर लेती है और वो पिंपल ठीक हो जाता है। ये भी थेरेपी है। अब करवाने मत लग जाना, तब पता नहीं डेंजरस हो सकती है। ईस्ट किस क्या है? एक फंजाई है। नारिस की बात करें तो नारिस को हम सैंड वॉर्म बोलते हैं, एनेलिडस के अंदर ये आती है। क्लैम बॉल बोलेंगे। अरे, हमने तो पॉइंट ही नहीं डिस्कस किया, नेचर प्लगमैन क्यों बोलते हैं इसको?
क्योंकि अर्थवॉर्म जो है ये क्या करती है, ये मिट्टी को ऊपर को खींचती है, मतलब साफ करती है मिट्टी को, मतलब नीचे की मिट्टी को ऊपर करती है। हम जैसे नई फसल उगाते हैं तो किलनी से करते हैं ना, ताकि वो अच्छी मिल सके मिट्टी, मतलब उसमें भी न्यूट्रिशन हो, क्योंकि प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है। तो अर्थवॉर्म को भी स्पेसिफिकली उगाया जाता है, मतलब इनका पालन किया जाता है ताकि हम नेचुरल खेती कर सकें, फर्टिलाइजर ना यूज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट फाइलम, जिसकी सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है आर्थ्रोपोडा की, और सेकेंड लार्जेस्ट आता है मॉलस्का। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, उड़ने वाले छोटे छोटे मक्खू कितने ज़्यादा होते हैं, आपने देखा ही होगा। मॉलस्का सॉफ्ट बॉडी, जिसमें कि आपके पाइला, यूनियो, कटल फिश जिसको हम सीपिया बोलते हैं, हमारी आ जाती है स्नेल वगैरह, इसके अंदर आ जाती है। मोती मिलता है, उस्टर, ये भी इसके अंदर आता है। फिर एकाइनोडर्मिटा, स्टारफिश, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, सी कुकुम्बर। अब देखो आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो इनको रिपीट ही करो, ठीक है, मतलब 2-4 बार वीडियो देखो और रिपीट करो, दैट्स इनफ। इनको नोट्स बनाने लगोगे तो बस यही करते रह जाओगे और कोई काम नहीं रहेगा। स्टारफिश, सी कुकुम्बर, एंटीडॉन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। हेमीकॉर्डेट्स, अब क्या है हेमी, यानी बीच की बात है, तो कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स डायरेक्टली तो कन्वर्ट नहीं होगी, एक स्टेज आती है जो थोड़ा थोड़ा मैच करता है दोनों से, तो उसे हम हेमीकॉर्डेट्स। पहले हेमीकॉर्डेट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं जो इसके अंदर आते हैं उन्हें कॉर्डेट्स में भी रखा गया, पर उन्होंने बोला कि बहुत सारे करके नहीं मिलते तो ये नॉन कॉर्डेट्स में मिलते हैं। सो बेलेनोग्लॉसिस एंड सैक्रोग्लॉसिस इसके एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से आते हैं? बेलेनोग्लॉसिस एंड सैक्रोग्लॉसिस, ये चीज़ आपको याद रखनी, राइट। नेक्स्ट है नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, किसमें मदद करते हैं? सो यूरिकोस ग्लैंड ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं आर्थ्रोपोड्स के, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स की भी बहुत सारी वैरायटी है ना। कॉक्सल ग्लैंड प्रेजेंट इन एक्सक्रीशन के लिए किसमें होते हैं? प्रॉन की बात करें एंटेनल ग्लैंड होते हैं, कॉकरोच की बात करें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड स्कॉर्पियन में होते हैं। अर्थवॉर्म की बात करें तो इसमें होता है नेफ्रीडिया, क्या होता है? नेफ्रीडिया, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कौन सा लिंक बनाता है? एनिलिडा मतलब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट है, आर्थ्रोपोडा जिसमें उड़ने वाले ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, सो इसमें कौन सा? पहले वंस की बात करें ये प्रॉन की क्लास में। पेरिपेटस की बात करें इसमें वॉकिंग लेग्स आती हैं जो कि लिंक बनाता है। मिलीपीड्स की बात करें इसमें आता है थायरोग्लूटस। सेंटीपीड की बात करें इसमें सेलोपोड्स आ जाते हैं, राइट। मतलब ये क्या है, मेनली आर्थ्रोपोड, मतलब इनकी वैरायटी है, और जिसमें पेरिपेटस लिंक बनाता है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इवोल्यूशन हुई ना तो डायरेक्टली इधर से इधर नहीं पहुंच गया, एक फेज आता है बीच में तो जिसमें दोनों मिक्स रहते हैं, वो चीज़ ही बात की गई है, राइट। विच वन इज ए कार्टिलेज फिशेस, इनमें से कौन सी कार्टिलेज फिशेस है? कार्टिलेज फिशेस का मतलब जिसमें कि बोन्स नहीं होते। तो सबसे पहले बात करें प्रोटोप्लस, हिप्पोकैम्पस, लिबियोरक्टा, ये है ऑस्टियोथाइपस, यानी बोनी फिशेस, याद रखिएगा क्या है? बोनी फिशेस। लिबियोरक्टा इसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉरस, ठीक है, हॉरस की तरह भागता है इसलिए सी हॉरस। प्रोटोपटेरस अफ्रीकन लंग फिश किसको बोलते हैं, ये भी याद रखना है। स्कॉलिडॉन कार्टिलेज फिशेस है, यानी कॉन्ड्रियोथाइपस, ये याद रखना है। और स्कॉलिडॉन डॉग फिश बोलते हैं इसको, एंड इंडियन शार्क। तभी मैंने कहा था कि ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। टू चैम्बर हर्ट किसमें होता है? तो टू चैम्बर हर्ट होता है पाइसिस में, ठीक है। पाइसिस मतलब फिशेस, सभी में हर्ट एक जैसा नहीं होता, वेल डेवलप्ड हर्ट सभी में नहीं होता।
सभी में अलग अलग हर्ट होता है। जैसे कि टू चैम्बर हर्ट की बात करें तो टू चैम्बर हर्ट होता है फिशेस में। फिशेस की दो वैरायटी अभी हमने की, अभी जो क्वेश्चन था, कॉन्ड्रियोथाइकस एंड ऑस्टियोथाइकस, राइट। एम्फीबियंस की बात करें इसमें फ्रॉग आ जाते हैं थ्री चैम्बर हर्ट। एवीज की बात करें इसमें बर्ड्स आते हैं फोर चैम्बर हर्ट। रेप्टाइल्स की बात करें इसमें भी थ्री चैम्बर होता है, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जो सब एक जैसे चल रहे होते हैं तो कुछ चीज़ों को तो अलग चलना ही होता है। तो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल सभी कैसे होते हैं, थ्री चैम्बर हर्ट, मतलब हर्ट होता है। ये चीज़ याद रखना, क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स की बात करें तो हर्पैटोलॉजी, और आपको पता है रेप्टाइल्स के अंदर ही डायनासोर वगैरह आते हैं। तो एज ऑफ रेप्टाइल कब थी, मीसोजोइक ईरा। इवोल्यूशन वाले कंसेप्ट में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ईरा क्या होते हैं, एपोच क्या होती है एंड पीरियड क्या होता है। और अगर हम बात करें कि मतलब जब डायनासोर वाला पीरियड था उसे क्या बोला जाता है, जो डायनासोर वाला पीरियड था उसे हम जोरासिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोरासिक पीरियड। बाकी अब और चीज़ों को भी बात करेंगे, जैसे कि अभी इसमें लिखा है ऑफियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक। सेरोलॉजी, लिजार्ड की स्टडी। एकाइथोलॉजी, फिशेस की स्टडी। ये याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप की स्टडी होती है और ये चीज़ें याद रखनी है आपको। रेस्पायरिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग फाउंड इन, मतलब सकिंग टाइप का सिस्टम कैसा होता है, मोलस्का में होता है, तो ये आ जाएगा रेडुला, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, रेस्पाइंग मतलब सकिंग टाइप का जो सिस्टम होता है वो किसके अंदर कंसीडर किया जाता है, ये इसमें पॉइंट है। विनोम ऑफ कोबरा, मतलब स्नेक बोलते हैं ना, सोना नहीं चाहिए कब, वाह सोना तो चाहिए रात को, बट इसमें बोला है सोना नहीं चाहिए कब, जब स्नेक काटे। याद रखिएगा, जितनी गर्मी जहाँ पे होती है वहाँ के स्नेक उतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो जहर ज़्यादा होता है। सो हम बात करें कोबरा कैसे अफेक्ट करता है, तो कोबरा बोलते हैं ना सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। कोई भी स्नेक की बात करें, चाहे कोबरा की बात करें चाहे नॉर्मल कोई भी स्नेक की बात करें, नर्वस सिस्टम पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया तीन टाइप का होता है, किसमें होता है, बट अर्थवर्म, राइट। तो नेफ्रीडिया होता है अर्थवर्म में, तो तीन टाइप का होता है, सैप्टल, इंटरगोमेंट्री एंड फ्रेंशियल। ये डिवीज़न है, पर फॉरेस्ट मतलब घना घना। बेस्ट जो ज़्यादा नेफ्रीडिया होता है, ज़्यादा वर्किंग प्रोसेस होता है, वो कहाँ पे होता है, उसे क्या बोलते हैं, वो आता है इंटरगोमेंट्री नेफ्रीडिया। क्या होता है, रिपीट करेंगे चीज़ों को, हर क्वेश्चन पे मैं ये नहीं बोल सकती ना अब रिपीट करो, अब रिपीट करो, अब रिपीट करो, नहीं बोल सकते ना। तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किसके अंदर आता है। फॉरेस्ट ऑफ ए नेफ्रीडिया आ गया, इंटरगोमेंट्री नेफ्रीडिया। नेक्स्ट इज फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन। फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसमें होते हैं, राउंड वर्म की बात करें तो इसमें नेफ्रीडिया आता है। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें मैल्पीजियन ट्यूब्यूल आती है। मोलस्का की बात करें इसमें मैटानेफ्रीडिया आता है, केबर्स ऑर्गन आते हैं, और बात करें बोजेंस ऑर्गन आते हैं, एंड प्लाटी हेलमेंथिस में फ्लेम्स आते हैं, राइट। ये हमने पहले भी किया था थोड़ा सा। बॉडी ऑफ टेपवर्म, टेपवर्म पता है, मालूम है कहाँ होता है, टेपवर्म ह्यूमन के अंदर होता है। तो बॉडी कैसी होती है, तो सीडो सेगमेंट, तो मतलब सेगमेंटेशन होती है, बॉडी छोटे छोटे पोर्शन होती है। मेटासेंट्रिक एनेलिडा में स्टार्ट होती है, और टेपवर्म किस में आता है, प्लैटीहेलमिन्थेस में, यानी अभी तक सेगमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो ये आते हैं प्सीडो। प्सीडो वर्ड जहाँ भी है उसका मतलब होता है फॉल्स, राइट आंसर। और किसके अंदर है, प्लैटीहेलमिन्थेस।
और प्लाटीहेलमिन्थेस में से किसकी हाईएस्ट पावर रीजनरेशन होती है? इसका आंसर अब आप करोगे, राइट। नेक्स्ट नाम तो सुना होगा, हनी बी। लोग पालते हैं ना, क्यों? क्योंकि हनी निकलता है जो कि बहुत बेनिफिट होता है, और वैक्स भी निकलती है। अब हनी बी किसके अंदर आती है, किस फाइलम में आती है? हनी बी आर्थ्रोपोडा में आती है, राइट। सो अभी हम बात करेंगे 4 टाइप्स की हनी बी। एपिस जीनस है, मैलिफेरा जो भी है ये स्पीसीज है। एपिस मैलिफेरा। सो बात करें एपिस मैलिफेरा, हम किसे कंसीडर करते हैं और उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपिस मैलिफेरा ये है इटालियन, ठीक है, इटालियन बी। इंडिका इंडिया में पाई जाती है, बट उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव इसका बोल सकते हैं हनी नहीं होता। एपिस डॉर्सेटा, डॉर्सेटा मतलब बड़ी, गेंट बड़ी मतलब आरपीसी, रॉक बी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है एपिस फ्लोरा, रेड है, ड्वार्फ है, इसलिए इसको लिटिल बी के नाम से जाना जाता है। और पता है हनी बी की कल्चरिंग, मतलब हनी बी को पालने को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, राइट। और जिसमें इसको पालते हैं स्पेसिफिक तरीके से, उसे हम नाम से जानते हैं एपाइरी, इस नाम से जानते हैं एपाइरी। नेक्स्ट है फिश विच इरेडिकेट मॉस्किटो लार्वा। मेनली मलेरिया का जो लार्वा होता है उसको ये खाते हैं। रोहू की बात करें ये बोनी फिशेस है। एनेबस की बात करें ये वॉकिंग फिश है, ठीक है। गैम्बूजा जो आती है ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। क्लेरियस की बात करें ये फ्रेश वाटर फिश है। बहुत सारे लोग फ़िश खाते हैं, आपको पता है फ़िश विटामिन ए और डी से रिच होती है। जिन्हें भी ए और डी की प्रॉब्लम होती है उन्हें फ़िश खानी चाहिए। लाइक मैंने स्पेक्स लगाई है, यानी आइज रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, तो आइज रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी अगर मैं फ़िश खाऊं तो मेरी काफ़ी ज़्यादा कवरअप हो जाएगी। तो बात अलग है, मैं खाती नहीं हूँ, मेरे से खाई नहीं जाएगी, पर इसे कैप्सूल्स मिल जाते हैं, वो खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मैमल, कौन सा मैमल कैटेगराइज किया? तो मैमल इसमें कौन सा नहीं है, इसमें देखो वेल फिश है बट मैमल के अंदर आती है, राइट। सो शार्क जो है इसमें ये एक कार्टिलेज फिश है, राइट। कॉन्ड्रियोथाइकस के अंदर ये आती है। सो हमारा राइट आंसर ए बन जाता है, राइट। विच मैमल आरबीसी न्यूक्लिएटेड, देखो मैक्स आरबीसी ना न्यूक्लिएटेड नहीं होते, अनन्यूक्लिएटेड होते हैं। तभी तो जो ह्यूमन होता है उनमें आरबीसी 120 डेज बाद मर जाते हैं। तभी तो बोलते हैं खून दे दो, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं। क्यों नुकसान नहीं है? क्योंकि वो 120 दिनों बाद वैसे भी ख़त्म होने हैं, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर ब्लड देते हो तो बैलेंस स्टेट रहेगी 3 मंथ का। सो क्योंकि अब जिसमें ना न्यूक्लियस क्या होता है जो कंट्रोल करता है, अब इसमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो अगर 120 दिनों बाद ये ख़त्म नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी को ख़त्म कर देगा, राइट, डेंजरस हो जाएगा। सो विच मैमल आरबीसी न्यूक्लिएटेड, किसका मैमल, कौन सा विच मैमल आरबीसी किसकी न्यूक्लिएटेड होती है? तो न्यूक्लिएटेड होती है कैमल की। और कंगारू आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। एपी बोलते हैं ना, ह्यूमन लाइक कौन सोचता है ज़्यादा, किसके करेक्टर मैच करते हैं। सो ह्यूमन लाइक अगर हम बात करें चिंपैंजी, गोरिल्ला लार्ज एपी आता है, ठीक है। और गिबन इंडिया में पाया जाता है, एंड प्रेस्बाइटिस आता है लंगूर, नाम तो सुना होगा, देखा भी होगा, मैं कैसे बोल रही हूँ, नाम तो सुना होगा तो ये भी रिपीट कर देना है, प्रेस्बाइटिस, ये नाम नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर नॉट प्रेजेंट इन ए फाइलम आर्थ्रोपोडा। आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया सबसे बड़ा फाइलम कौन, वो आ जाता है आपका आर्थ्रोपोडा। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता, वो चीज़ हम मेन डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा
जॉइंट अपेंडिसेस होती हैं, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं हो सकता है, ये चीज़ याद रखनी है। सोचिए सोचिए, तो वक्त दे रही हूँ मैं, बीच बीच में टाइम देना ज़रूरी होता है कि देखते हैं कि आपको याद भी है या नहीं। सो इसमें से फीचर कौन सा नहीं है? पैरापोडिया, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही बन जाता है ऑप्शन सी। क्या बन जाता है? ऑप्शन सी, पैरापोडिया। बाकी सारे करेक्ट होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है साउंड एब्जॉर्बर। सभी जैसे हमारा यहाँ पे होता है ना गले के पास, इसको बोलते हैं लेरेंक्स, साउंड बॉक्स, एडम एप्पल। सभी में नहीं होता, अक्षरों की आवाज अलग सी होती है ना, तीखी सी। किसकी वजह से होती है? सिरिंग्स की वजह से, राइट। तो कौन सा है? सिरिंग्स। ग्लॉटिस हमारी फूड पाइप एंड विंड पाइप को कोलैप्स करने से बचाता है। जैसे कि ये फूड पाइप आ रही है, ये विंड पाइप आ रही है, यहाँ पे ग्लॉटिस बना है जो कि ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक क्लोज होता है, खुलता है, मतलब बैलेंस बना के रखता है, राइट। विच इज नॉट ए करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं? टॉर्टवाइज रेप्टाइल के अंदर आता है, ट्रियो एविस के अंदर आता है, ऑरेंथोफरेंजियल मैमल्स के अंदर आता है, एंड टॉर्पीडो ऑस्टियोथाइकस है, ये नहीं है क्योंकि ये है इलेक्ट्रिक रे, राइट। कॉन्ड्रियोथाइकस के अंदर ये आता है, याद रखिए किसके अंदर आता है? ऑस्टियोथाइकस मतलब बोनी फिश, कॉन्ड्रियोथाइकस मतलब कार्टिलेज फिश। नेक्स्ट है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग पूरी लाइफ रहती है, अलग से रहती है, तो इनमें मैमल ही ऐसा है, बाकी इन तीनों में नहीं। अब इसके एग्जाम्पल आपको खुद रिपीट करने कि क्या इसके एग्जाम्पल आएंगे, क्या इसके अंदर चीज़ें होंगी, वो आपको रिपीट करनी है, ये आपको ड्यूटी है। जॉलेस वर्टिब्रेट, मतलब ये नहीं है, जॉन नहीं है उसमें, तो कौन सा आएगा? पैट्रोमाइजॉन, ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना कॉर्डेट्स की, तो यूरोकॉर्डेट, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट, फिर आता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की भी 4 क्लासेस हैं, एवीज, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड और कौन सा आ गया, नाम ही भूल गई मैं। सोचो सोचो क्या आ सकता है? एवीज, एम्फीबियंस, मैमल्स, माइंड से निकल गया, एम्फीबियंस, मैमल्स, और क्या हो सकता है? सो थोड़ा सा मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, माइंड से ही निकल गया। सो क्या आ सकते हैं? एवीज आ गया, पक्षी आ गए, हाँ पाइसेस के अंदर आती है, राइट, ठीक है। सो समझ आ गया? देखो मुझे याद आ गया, आप लोगों को याद नहीं आया। सो जब रिपीट करना है तो आपको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में दो बनता है, ग्रैंथोस्टोमेटा एंड ग्रैंथोस्टोमेटा। ग्रैंथोस्टोमेटा, सॉरी मैंने भी गलत बोल दिया थोड़ा सा, नहीं फिर से करा देती हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि कॉर्डेट्स की बात करें, ठीक है। कॉर्डेट्स को पूरा ही करवा देती हूँ अब जब करवाने लगी हूँ, पहले मैं शॉर्ट में करवाने थोड़ा बोला था। कॉन्ड्रियोथाइकस सॉरी कॉर्डेट्स में सबसे पहले बनता है ये यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के 2 पार्ट हैं, ग्रैंथोस्टोमेटा एंड ग्रैंथोस्टोमेटा। ग्रैंथो सॉरी पाइसिस आती है जिसके अंदर कार्टिलेज फिशेस एंड बोनी फिशेस आती हैं, सॉरी। फिर बात करें क्या आता है, ग्रैंथोस्टोमेटा जिसके अंदर टेट्रापोडा आता है, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड एविस। एक चीज़ मैं इसमें भूल गई, क्या चीज़ भूली इसमें मैं? इसमें भूली कि रेप्टाइल्स का भूल, ठीक है। सो आपको नहीं भूलना है, मैं थोड़ा भूल की थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
क्या आ सकता है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू मोलस्का, कौन सा मोलस्का से रिलेटेड है। सो मोलस्का की बात करें, सो कटल फिश की बात करें, ये है सीपिया, ये मोलस्का के अंदर आती है। देखो फिश है तो फिश में नहीं मत कंसीडर करना है, मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ। सिल्वर फिश लैप्सिमा, ठीक है, जो कि क्लोथ वगैरह को खराब करती है। प्रोटोपटेरिस की बात करें, ये है अफ्रीकन लंग फिश, ये याद रखना क्या आता है, अफ्रीकन लंग फिश। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच वन अकर इन एकाइनोडर्मिटा, इनमें से कौन सी चीज एकाइनोडर्मिटा में होती है, तो याद रखिएगा इनमें से रेडियल सिमेट्री जो होती है वो किस में होती है, एकाइनोडर्मिटा में होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। सो इसके साथ आपकी ये क्लास फिनिश होती है। किसी को भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बेशक चाहे आप थोड़ा लेट देख रहे हो, मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दी हूँ, तब भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ख्याल रखिएगा अपना, एंड में बिग स्माइल के साथ, और एक बार रिवीजन ज़रूर करना है, वो सबसे ज़्यादा